नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। आज के सेशन की बातचीत की जाए तो सोने चांदी में प्रेशर देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी में तकरीबन कॉमेक्स पर 3% की गिरावट देख रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं $71 के करीब चांदी पहुंच चुकी है। 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में 2% से ज्यादा की गिरावट है। 2,58,600 का भाव चल रहा है। गोल्ड में भी गिरावट देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर गोल्ड $4450 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1% की गिरावट है। एमसीएक्स पर भी गोल्ड में करीब 1% की गिरावट है। 1,57,966। क्या यहां से गोल्ड सिल्वर में और गिरावट देखने को मिलेगी? क्या कॉमेक्स पर सिल्वर 70 का लेवल तोड़ता हुआ और डाउन साइड आएगा? ये प्रेशर कितना है, ये समझने की कोशिश करेंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे ट्रेडर्स आगे क्या रणनीति बना सकते हैं। इसके साथ ही WGC की रिपोर्ट आई है गोल्ड बाइंग को लेकर, उस पर भी चर्चा करेंगे कि इसका मतलब क्या है, विस्तार से समझेंगे जिस तरह से बाइंग कंटिन्यू है। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे और समझेंगे पूरे मार्केट का हाल कि आज के लिए क्या रणनीति बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की कमोडिटी की रिसर्च हेड वंदना भारती जी भी जुड़ चुकी है। मैम गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड आफ्टरनून सर, आपको भी। मैम सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पर राय दे दीजिए। जिस तरह से भाव टूट रहा है, चांदी तकरीबन 3% टूटती हुई दिखाई दे रही है, गोल्ड भी 1% डाउन है। क्या यहां से और प्रेशर देख रहे हैं आप मार्केट में? मार्केट में अगर इंटरनेशनल गोल्ड को ले, अब तो अलग अलग बोलना पड़ता है। इंटरनेशनल गोल्ड, इंडियन गोल्ड चार्ट पे तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल से वहां पे 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे ब्रिज आप देख रहे हैं कि ऑक्सीलेट कर रहा है गोल्ड। मुझे लग रहा है कि 4416 जो है $4420 एक काफी बढ़िया मतलब कि एक सपोर्ट जोन है और उसे फिलहाल ब्रीच नहीं करना चाहिए। 2 बार इसने कोशिश करी है नीचे जाने की और वहां से एक रिवर्सल देखने को मिला है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब यहाँ डू और डाई वाला सिचुएशन है। मोस्टली यहाँ पे लग रहा है कि एक रिवर्सल देखना चाहिए और 4420 से नीचे अगर जाती है गोल्ड, यहाँ पे वीकली क्लोजिंग होती है, तो मेरे ख्याल से फिर हम नया डाउनसाइड आता हुआ देख सकते हैं इसमें और वो 4350 तक इसको ले जा सकता है। जबकि अपसाइड अभी भी बिल्कुल केप्ड है 4572 के करीब। बिल्कुल दायरे का कारोबार है और मुझे लग रहा है कि कोई भी एक्शन लेना चाहिए तो एक टेक्निकल लेवल जब पार हो तभी यहाँ पे लेना चाहिए। 4500 से ऊपर ही अगर जाए तभी यहाँ पे बाइंग जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। अपने बाजार की बात करेंगे अगर ब्रिजिट, तो मुझे लग रहा है कि हमारे बाजार में तो ये 21 डेज के मूविंग एवरेज के पास है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है और फिर से प्राइसेस एक बारी जो है वो 1,60,000 के करीब जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे भी एक टेक्निकल लेवल में बोलना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि गैप भी फिल होगा। 1,58,500 से ऊपर जाए तो ही यहाँ पे बाइंग में जाना चाहिए 1,60,000 के लिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 1,57,800 के करीब का। मुझे लग रहा है कि यहाँ इतने टाइट रेंज में जो टेक्निकल लेवल्स है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और मैम चांदी पर क्या व्यू है? चांदी को कितनी गिरावट देख रहे हैं यहां से आप? चांदी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सपोर्ट के पास खड़ी। मुझे लग रहा है कि $70 $70.5 के करीब यहाँ पे एक सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है। कई बार यहाँ से ये कमोडिटी वापस की तरफ गई है। ये ब्रीच होता है तो एक $67 का एक मतलब जो चांसेस है, पॉसिबिलिटी है वो बन रही है, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादातर यही लग रहा है कि $70 से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। $76 अपसाइड में एक हर्डल है यहाँ पे। आज के दिन मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे एक गिरावट है, उसका एक सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन दूसरी बात ये भी यहाँ पे है ब्रिजी की, जो भी स्मार्ट मनी है वो एक काउंटर से दूसरे काउंटर में मूव कर रही है। अभी आप देखेंगे तो क्रिप्टो से पैसे जा रहे हैं और यूएस के स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा लग रहा है और वहां की डॉलर इंडेक्स में भी अब गिरावट आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक मनी फ्लो जो है वो फिलहाल जो ध्यान है वो यूएस इक्विटी की तरफ है। तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि उसका एक मतलब की मतलब हेडविंड आएगा। और अपने बाजार में अगर मैं बात करूं, मुझे लग रहा है कि बाइंग तभी करनी चाहिए जब यहाँ पे 2,61,000 से ऊपर जाए एक टेक्निकल लेवल। आपको 2,65,000 तक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब 2,59,000 का। तो मुझे लग रहा है थोड़ा हायर साइड आए, कंफर्मेशन दे तो सिल्वर में आप ट्रेड करिए, नहीं तो आज आपको अवॉइड करना चाहिए इसे। ठीक है, ये सिल्वर में राय है मैम की, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। इसे कैसे देखते हो? ये फैसला क्यों लिया गया? किस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ रही है उसकी वजह से फैसला लिया गया, या सरकार की तरफ से अपील की गई उसकी वजह से, या जिस तरह के इकोनॉमिक सिनारियो है इसके बीच ये फैसला लिया गया? वजह क्या है? क्योंकि बैक्ड गोल्ड तो चाहिए ईटीएफ के लिए।
जी ब्रिजी, आपने सवाल का जवाब दे दिया है कि बैक गोल्ड चाहिए और फिजिकल गोल्ड यहाँ पे चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जितनी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस हैं फिजिकल गोल्ड या सिल्वर को इंडिया में आने का, वो सारी चीजें यहाँ पे या तो रेस्ट्रिक्ट की जा रही है या इंपोर्ट पे मतलब पाबंदी लग रही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि कैड को यहाँ पे मतलब बचा के रखना है। दूसरी चीज है कि अभी जितना भी आपको, जैसे कि बाकी भी कंट्रीज हैं, तो उन्होंने सिल्वर के एक्सपोर्ट को यहाँ पे मतलब कि मना किया है, यहाँ पे इंपोर्ट को मना किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी जितनी भी चीजें हैं ये रुपी को सपोर्ट करने के लिए, इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। और मार्केट में अगर आप रुचि देखेंगे तो जिस तरीके से लगातार यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे थे, इंपोर्ट ड्यूटी का बढ़ना, फिर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ना, फिर रेस्ट्रिक्शंस का और स्ट्रिक्ट होना, तो मुझे लग रहा था कि इन सब तरीके का कोई भी जो स्टेप है वो ईटीएफ की तरफ आएगा जरूर। क्योंकि अगर देखें तो इन्होंने सिल्वर बार से लेकर सिल्वर क्या कहते हैं पाउडर तक, ग्रेन्स तक इन्होंने ध्यान दिया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मतलब कि तबका था जो कि ओपन था फॉर इंपोर्ट, तो यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शंस जो है वो आते हुए दिख रहे हैं। तो मतलब पीछे यही है कि इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना है और रुपी इकोनॉमी को यहाँ पे थोड़ा सा सेफ गार्ड करके चलना है। ठीक है रविंद्र सर, आप कैसे देख रहे हैं? आगे बढ़ाते हैं, डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट भी आई है मैम सेंट्रल गोल्ड की बाइंग को लेकर, उस पर भी मैं आपसे राय लूंगा। लगातार देख रहे हैं हम लोग सेंट्रल बैंक्स की बाइंग कंटिन्यू, अप्रैल में भी दुनिया भर के जो केंद्रीय बैंक है गोल्ड के नेट खरीदार रहे हैं। अप्रैल में जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक से 17 टन गोल्ड खरीदा है, नेट खरीद की बात कर रहा हूं। इसमें सबसे ज्यादा 14 टन पोलैंड ने खरीदा है, चीन जो है 8 टन खरीद चुका है। 18वां महीना है लगातार चाइना बाइंग कंटिन्यू, लेकिन रशिया गोल्ड में बिकवाली कर रहा है, 6 टन सोना बेचा है। मैम कैसे देख रहे हैं इसे, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं आंकड़े भी इंडिकेट कर रहे हैं। एक बार इस होल्डिंग पर भी देख लेते हैं, भारतीय गोल्ड ईटीएफ की होल्डिंग स्क्रीन पर है, मई और अप्रैल के आंकड़े। इसके अलावा ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ की होल्डिंग कहां पर होल्डिंग घटी है, पूरा विस्तार से मैम डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? मुझे ब्रिजी कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट लगी है। यहाँ पे जो कंट्रीज क्राइसिस को सीधा सीधा फेस कर रहे हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है वॉर का, वो यहाँ पे सोना को बेच रहे हैं इन क्राइसिस सिचुएशंस। लेकिन अगर आप सिर्फ टर्की का एक एग्जांपल लेके देखें, उन्होंने सोना बेचा और तुरंत उसे खरीद लिया। तो ये यहाँ पे इंडिकेशंस है कि कोई भी जो कंट्री है वो यहाँ पे स्वेच्छा से और चर्निंग के लिए यहाँ पे सोना नहीं बेच रहे, उनके पास कोई क्राइसिस सिचुएशन है इसकी वजह से कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे जितनी भी डब्ल्यूजीसी की ही यहाँ पे सर्वे में उन्होंने कहा था ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स में कि हम 2026 में भी सोना यहाँ पे खरीदते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि जब तक वॉर की इंटेंसिटी थोड़ा सा हायर साइड है और ये क्राइसिस बढ़ती जा रही है, सोना थोड़ा सा बिकेगा। लेकिन जो सेंट्रल बैंक्स वो मतलब एक्स्ट्रा कैश पे बैठे हुए हैं, वो अभी भी यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और जो पुराना एक चल रहा था डी डॉलराइजेशन वाला और गोल्ड रिजर्व को बढ़ाना, वो जो अपनी स्ट्रैटेजीज जो है सेंट्रल बैंक्स की, आप देख रहे हैं कि 17 टन सोना का पॉजिटिव यहाँ पे आना, सेंट्रल बैंक्स में इन्फ्लोज आना, ये दिखा रहा है कि वो अपनी पुरानी स्ट्रैटेजीज पे अभी भी कायम है और डी डॉलराइजेशन जो है वो यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लग रहा है ब्रिजी, ये जो अगर क्राइसिस खत्म होती है तो जो डी डॉलराइजेशन का जो पेस है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस वॉर में यूएस का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो और भी ज्यादा यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आया। दूसरी चीज है कि मैंने एक चीज ये देखा है कि नॉर्थ अमेरिका ने ईटीएफ की बाइंग यहाँ पे शुरू की है फिर से, और वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार ईटीएफ की जो बाइंग है उन्होंने बिल्कुल लोअर लेवल से शुरुआत करी है, तो ये भी एक अपसाइड देगा आने वाले समय में गोल्ड प्राइसेस में। सर आप चाहेंगे कि एक एक करके सवालों के जवाब भी लिए जाए। सबसे पहले मैम आपसे राय लूंगा। अमित जी का सवाल है कि गुड आफ्टरनून मैम, सिल्वर में इंट्राडे में पोजीशन बनानी है, कोई ट्रेंड निकल कर आ रहा है क्या? कहां पर पोजीशन बनाई जा सकती, फ्रेश बाइंग या सेलिंग किया जा सकता है? तो प्लीज सजेस्ट कीजिए। एक तो ये चीज है कि आज थोड़ा सा मतलब ये भी है कि फ्राइडे है, तो मूव जो है थोड़ी सी कॉन्ट्रा मूव आएगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक गैप फिल हो सकता है आज के दिन में एक लेवल। उनसे अगेन मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा। यहाँ पे 2,60,000 के करीब अगर आती है कमोडिटी, तो तब आप यहाँ पे बाइंग करिए। बिल्कुल छोटा यहाँ पे टारगेट रखिएगा 2,63,000 का, 2,63,000 का। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा 2,58,500 के करीब का। तो ये एक रिस्की कॉल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है ये कहीं ना कहीं इवनिंग तक यहाँ पे आके फिल हो सकता है और एक मतलब फ्रेश बाइंग जो है वो रिटर्न आ सकती है। ठीक है रविंद्र सर, ईटीएफ बताइए, कौन सा सिल्वर ईटीएफ खरीद सकते हैं? लेवल्स बताइए, टेक्निकल चार्ट कैसा लग रहा है? चाहे निप्पॉन का बता दीजिए या टाटा सिल्वर ईटीएफ, जो भी आपको बेटर लगे, जिसका वॉल्यूम अच्छा हो। मैम प्लीज लेवल सजेस्ट कर दीजिए, उनका रिक्वेस्ट है ऋषि पाठक जी का।
बिल्कुल, यहाँ पे मैंने निपॉन का ही सिल्वर ईटीएफ लिया है। करीब करीब ये यहाँ पे 243 के करीब आ रही है ये। और मुझे लग रहा है कि हल्का सा एक फॉल जो है वो आप देखने को मिल सकता है। लेकिन ये लेवल भी यहाँ पे लेने वाला है, क्योंकि जब हम ईटीएफ ले रहे हैं तो एटलीस्ट उनको कम से कम 2026 का एंड को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे भी अगर लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी वैल्यू बाइंग होगी, क्योंकि इसका हाई लगा था करीब 275 के करीब का, और यहाँ पे डाउनसाइड मिला हुआ है। आप इसको बना के रखिए, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में 2026 के एंड तक ये जो प्राइसेस है अगेन 275 को चेस करती हुई नजर आएगी। और एक चीज यहाँ पे साथ में राय में दूंगी कि अगर आप ईटीएफ ले रहे हैं तो ये प्रोडक्ट आपको एटलीस्ट एसआईपी की तरह आपको हर महीने लेना चाहिए। चाहे तो आप ऑटो डेबिट कर ले, लेकिन मुझे लग रहा है कि वैसे केस में आपको एक एवरेजिंग भी अच्छी बनेगी, और 2026 खत्म होते होते तक आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर इसे आप 2 साल तक अगर रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि फिर तो इसका रिटर्न जो है वो काफी बेहतर होने की यहाँ पे उम्मीद है। तो ईटीएफ लीजिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा शॉर्ट टर्म में परेशान हो सकते हैं, लेकिन ये आप 2 3 6 महीने का भी अगर व्यू रख रहे हैं तो ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है आपका तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ये मैम की राय है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं गोल्ड ईटीएफ में, सिल्वर ईटीएफ में। एक सवाल था, भागीरथ जी का सवाल है सिल्वर को लेकर, क्या शॉर्ट टर्म में मतलब एक आध 2 दिन के हिसाब से अगर देखा जाए पोजिशनल के हिसाब से, तो क्या नजर आ रहा है इंट्राडे में या मंडे तक 2.5 लाख के करीब भी चांदी जाती हुई दिखाई दे रही है क्या? आपसे जानना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है ब्रिजिट, थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो बन रही है। 2,55,000 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ आएंगे, वहां से वापसी जा सकता है। आज का जो क्लोजिंग है वो बहुत क्रूशियल है। मुझे लग रहा है कि आज की क्लोजिंग अगर 2,62,000 से ऊपर होती है तो फिर यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। और एक लेवल उनसे मैं बता रही हूँ कि अगर ये 2,55,000 से नीचे क्लोजिंग देता है तब यहाँ पे आप 2.5 लाख जो है वो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इनफैक्ट उससे नीचे भी यहाँ पे सिल्वर आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। तो मुझे लग रहा है कि रेंज की मार्केट है, और ऊपर नीचे दोनों रेंज को जानते हुए आप यहाँ पे ट्रेड करिए, और यहाँ पे बहुत क्लैरिटी जो है वो नजर नहीं आ रही है चार्ट पे। रविंद्र सर, ये बताइए, सवाल था प्रशांत जी का, कह रहे गुड आफ्टरनून वंदना मैम, अभी सिल्वर में बाय करना है, क्या किया जाए? और साथ ही वो ये जानना चाह रहे हैं इंडायरेक्टली कि फिजिकल में बाय करना है, 20 किलो चांदी खरीदनी है, पूछ रहे कौन सा लेवल मिले तब मैं खरीदारी करूं। उनसे एक चीज बताना चाहूंगी ब्रिजी, क्योंकि पहले तो उनको गुड आफ्टरनून, और अपना जो चांदी है वो अभी थोड़ा सा डिस्काउंट तो था अपने बाजार में। तो अभी ये मौका है, जब आप 20 केजी यहाँ पे लेना चाह रहे हैं तो आपको मौका है लेने का, क्योंकि आने वाले समय में 2 3 चीजें हैं जो फिजिकल चांदी को महंगी करेंगी। भले ही यहाँ पे प्राइस गिर जाए, लेकिन जो स्पॉट मार्केट है उसमें तेजी रहेगी, क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ा है, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं, और हमारा आईएनआर जो है वो यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है। तो 3 कारण मिलके, और जो हमारा एग्जिस्टिंग जो इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग हो रही है, यानी कि पहले से जो इन्वेंट्री है वो खत्म हो रही है, तो उसका इंपैक्ट आते आते मुझे लग रहा है 2 3 महीने लगेगा। और वहां पे आपको चांदी के प्राइसेस अभी जो डिस्काउंट में है, मतलब फिजिकल मार्केट में, वो प्रीमियम पे भी आता हुआ दिख सकता है। तो ये समय आप डेरिवेटिव मार्केट को ना देख के आप स्पॉट मार्केट में जो ट्रेंड है और वो बिल्कुल रेंज में है, दबाव में है, तो आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। ठीक है मैम, एक बार डॉलर इंडेक्स पर भी व्यू दे दीजिए। अभी मैं यूएस डॉलर इंडेक्स का 99.35 पर देख रहा हूँ, एक बार राय दे दीजिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। जी ब्रिजी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 100 के करीब इसे जाना चाहिए, लेकिन ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आई है, और मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है, और वो है 99.16 का। काफी मतलब ये क्रूशियल हो जाएगा बड़े शॉर्ट टर्म के लिए। इससे नीचे मुझे नहीं लग रहा जाएगा, लेकिन डॉलर इंडेक्स में जितना इन्फ्लो अभी हम लोगों ने आता हुआ देखा है, मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल से एक बार फिर से बाइंग आएगी। थोड़ा डेटा खराब है तो आज प्रेशर आने की यहाँ पे उम्मीद है पूरी, लेकिन यहाँ पे निचले लेवल से फिर से फ्रेश बाइंग आएगी, क्योंकि जैसे ही क्रूड प्राइसेस ऊपर जाएगा तो फिर से बाइंग यहाँ पे रिटर्न होती नजर आएगी। और क्रूड में हल्का एक रेंज है, ये भी वजह है कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स एक रेंज में है। तो ये अब जैसे इक्विटी मतलब कि डिपेंड करता है क्रूड प्राइसेस पे, मुझे लग रहा है डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा है फिलहाल में क्रूड प्राइसेस पे। अगर हायर साइड तो ये हायर, क्रूड में लोअर तो ये लोअर साइड रिएक्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से 99.16 फिलहाल में एक सपोर्ट है। ठीक है, समय भी हो चुका है। सर एक आपकी तरफ से भी डिस्क्लेमर। जी ब्रिज, मेरी अपनी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मेरी राय पे यहाँ पे एसएमसी में क्लाइंट्स के बीच यहाँ पे पोजीशन हो सकती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया मैम और सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।
ये हमारा बुलियन मीटर शो है। इस दौरान गोल्ड सिल्वर पर विस्तार से हम लोग बातचीत करते हैं, फंडामेंटल डिस्कस किए जाते हैं, टेक्निकल लेवल समझे जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोग कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो धन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निकल चार्ट और कई तरह की फैसिलिटीज है जिसका फायदा उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैट बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर आप धन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।